नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विथ आर्यन। और कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक पुराने जिले के बाहरी हिस्से में एक सुनसान इलाका, और उस वीरान इलाके के बीचों बीच खड़ा था जल महल। अब खंडहर बन चुका वो महल कभी रियासत की शान हुआ करता था, लेकिन आज लोग उसे श्रापित महल कहते थे, क्योंकि वहां कुछ है जो अब भी जिंदा है। दिल्ली से एक टीम आई थी जल महल को एक लग्जरी होटल में बदलने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसके घर में कदम रखने जा रहे हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही सामने एक बड़ा सा महल था जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, पर उसे देखकर अभिमन्यु बोला, तो यही है जल महल। इतना शांत, इतना खूबसूरत, सोचा नहीं था इतना भव्य होगा। तभी अर्जुन अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहता है, भव्य तो है, पर यह सन्नाटा कुछ कह रहा है भाई। डर तो नहीं लग रहा तुझे? डर? मैं इंजीनियर हूं भाई, तांत्रिक नहीं। चल अंदर चलते हैं। अभिमन्यु और अर्जुन ने जैसे ही महल में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। गर्मियों में भी एक ठंडी सिहरन ने उन्हें छू लिया था। कुछ था वहां जो उन्हें महसूस कर रहा था। रुको, तुम लोग जलमहल के अंदर क्यों जा रहे हो? ये आवाज थी तृप्ति की, जो अभिमन्यु और अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। एक साथ स्कूल में पढ़ते हुए बड़े हुए, फिर सब अपने अपने काम से अलग हो गए थे, और आज जाके उन लोगों की मुलाकात इस जल महल के पास हुए। तृप्ति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोज यहीं से स्कूल जाती हूँ, लेकिन इस महल के पास कभी नहीं ठहरती। यहाँ कुछ है अभिमन्यु, कुछ जो इंसान नहीं है। तुम गांव वाले भी ना हर पुरानी चीज में भूत देख लेते हो। मैंने खुद देखा है। बचपन में एक औरत सफेद साड़ी में रात को खिड़की से झांकती थी, और फिर एक चीख इतनी तेज कि आज तक कानों में गूंजती है। तृप्ति की आंखों में डर था, एक सच्चा पुराना डर। लेकिन अभिमन्यु और अर्जुन को यह सिर्फ एक अंधविश्वास लगा। उन्हें नहीं पता था कि महल अब भी सांस लेता है। तभी अचानक उन लोगों के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, तुम लोगों ने उसकी नींद तोड़ी है। कौन? तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। वो जाग चुकी है। अब ये महल तुम्हारा नहीं रहा। पहली रात थी, लेकिन खेल शुरू हो चुका था। अनामिका अब जाग चुकी थी। जल महल में पहली रात उतर चुकी थी। टीम ने महल के अंदर कैंप सेट कर लिया था, लेकिन जो होना था वो अब शुरू होने जा रहा था। यार, ये महल कितना बड़ा है। हर कमरा किसी भूल भुलैया जैसा लगता है। कल सर्वे पूरा करेंगे। आज तो आराम करो अभिमन्यु। तुमने उस औरत को देखा था जो शाम को बोली थी वो जाग चुकी है। ओह, वो नाटकबाज ग्रामीण लोक कथाओं की शौकीन होगी। चल अब सो जा भाई, कल देखते हैं क्या होता है। पर उन लोगों को पता नहीं था कि महल का खेल शुरू हो चुका था। रात गहराती गई, लेकिन एक कमरा अब भी जाग रहा था। कमरा नंबर 6, जहां इंजीनियर विक्रम सो रहा था। डरते हुए बोला, कौन है? दिखाओ खुद को। आ कमरे में जो था वो इंसान नहीं था। एक साया सफेद साड़ी में लिपटा, बाल चेहरों पर बिखरे हुए, उसकी आंखें खून से लाल। और अगले पल विक्रम का गला चाकू से फाड़ दिया गया। अभिमन्यु, अर्जुन, किसी ने चीख मारी थी। वो सामने वाले कमरे से आई थी। तभी अभिमन्यु
अर्जुन और तृप्ति भागते हुए कमरा नंबर 6 के पास जाते हैं, जहां से किसी की चीखने की आवाज आई थी। अरे, इस कमरे में तो विक्रम रुका हुआ था। विक्रम, दरवाजा बंद क्यों नहीं है? ओ गॉड, ये क्या? उसका चेहरा, कोई इंसान ऐसे नहीं मार सकता। ये तो दरिंदी है। मौत की गंध पूरे कमरे में फैल चुकी थी। दीवारों पर लिखा था, वो मेरी थी खून से, उंगलियों से लिखा गया संदेश। और उस पल सबको समझ आ गया, अनामिका अब सिर्फ भूत नहीं थी, वो अब शिकार कर रही थी। तभी मालिनी धीरे से बोली, जैसे वो पहले से सब कुछ जानती थी। मैंने कहा था ना, वो जाग चुकी है। अब ये महल मौत का द्वार बन चुका है। और ये तो बस शुरुआत थी। जल महल अब नींद से जाग चुका था। पहली मौत के बाद डर सबके चेहरों पर साफ था, लेकिन असली सवाल था, अनामिका कौन थी और क्यों उसके लौटने से सब कांप उठे। इस रॉयल महल की परछाइयां कुछ छुपा रही हैं। ये देखो, 1996 का एक जर्नल मिला है। नाम है राजकुमारी अनामिका। राजकुमारी? क्या ये वही हो सकती है? राजकुमारी अनामिका उदयगढ़ रियासत की इकलौती वारिस, खूबसूरत, विदुषी, लेकिन अभिशप्त। कहते हैं उसे एक साधु से प्रेम हुआ था, पर महल वालों को यह रिश्ता मंजूर न था। फिर साधु और अनामिका ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी खत्म होने के बाद साधु अनामिका से कहता है, अनामिका, तू मेरी भक्ति है, तेरा साथ मुझे मोक्ष दे देगा। अगर तू ना मिला तो मैं इस जीवन को त्याग दूंगी। लेकिन एक रात राजा ने सबके सामने उस साधु को जिंदा जला दिया और अनामिका को काले कमरे में बंद करवा दिया, जहां उसने 7 दिन बाद खुद को आग लगा ली। उसकी आत्मा नहीं गई। उसी दिन से जल महल उसका कैदखाना बन गया और अब वो लौट आई है अपने प्रेम को वापस लेने। क्या मतलब? विक्रम में क्या खास था? उसका तो उस कहानी से कोई लेना देना नहीं। नहीं अर्जुन, विक्रम की शक्ल उस पुराने साधु से मिलती थी। शायद उसकी आत्मा को लगा वो वही है। अब सभी को समझ आ चुका था, जल महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यहां वक्त रुका हुआ है और अनामिका अब हर उस चीज को खत्म करेगी जो उसके प्रेम के रास्ते में आएगी। तो क्या अब हम अगला शिकार हैं? क्या हम में से कोई दोबारा जिंदा बाहर नहीं निकलेगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब अनामिका हर कमरे में है, हर दीवार में, हर सांस में। जल महल की दीवारों ने सच्चाई उगल दी थी। अनामिका अब सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवित अभिशाप बन चुकी थी और अब उसने अगला शिकार चुन लिया था। अभिमन्यु, दरवाजा खोलो यार, ये अंदर से कैसे बंद हो गया? वो अंदर अकेला है और अनामिका उसी कमरे में है। कमरा नंबर 13, जहां कभी अनामिका को जिंदा जलाया गया था, आज अभिमन्यु उसी जगह फंसा था, जहां हर दीवार, हर झर्रा चीखता था। कोई है? कौन है वहां? कृपया मुझे जाने दो। मैं यहां सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही मुझे जला दिया था। हर जन्म में मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारी बारी है जलने की। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कमरे के अंदर चीख सुनाई दी। तृप्ति और अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर अंदर की लपटें जैसे किसी और ही दुनिया की थी। अर्जुन ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। ये क्या था? कोई नहीं है अंदर। अभिमन्यु कहाँ गया यार? वो अब इस महल का हिस्सा बन गया है। दूसरा शिकार हो चुका था। अब जल महल ने एक और आत्मा निगल ली थी,
लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्या ये सब अनामिका का बदला था या फिर कुछ और उससे भी भयानक? तभी मालिनी पहली बार रहस्य खोलती है। मैंने तुमसे कुछ छुपाया था अर्जुन। ये सब सिर्फ अनामिका का खेल नहीं है। किसी ने उसे वापस बुलाया है और मुझे पता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जलमहल अब खून मांगता था और अगली सुबह एक और दरवाजा नहीं खुलेगा। जलमहल की हवाओं में अब सिर्फ डर नहीं, एक गहरा छुपा हुआ राज तैर रहा था और वो राज जुड़ा था मालिनी से। मालिनी, तुम क्या कह रही हो? अनामिका को किसी ने बुलाया? तुम जानती हो कौन है वो? मैंने झूठ बोला अर्जुन। ये सब मैंने शुरू किया था क्योंकि अनामिका मेरी बहन थी। हर राज की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत उस रात हुई थी जब मालिनी की बहन अनामिका को जिंदा जलाया गया था। दीदी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मुझे बचाओ प्लीज। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं डर गई थी और उसी रात वो जल गई। मालिनी के दिल में सालों से वो चीख गूंज रही थी। वो जानती थी अनामिका की आत्मा को शांति नहीं मिली और एक दिन उसने वही गलती दोहराई। एक प्राचीन किताब से आत्मा को जगाने का मंत्र पढ़ लिया। मैंने बस उसकी आत्मा को बुलाया था। सिर्फ एक बार उसे देखना चाहती थी। पर मैंने जो खोला वो सिर्फ उसकी आत्मा नहीं थी, वो उसका क्रोध, उसका बदला था। तो तुमने ही उसे यहां बुलाया। तुम्हारी वजह से अभिमन्यु। मैं नहीं जानती थी वो किसी को मारेगी। मैंने तो बस उसकी आत्मा को शांत करना चाहा था। पर अब वो सबको खत्म कर देगी जब तक वो पूरी तरह मुक्त ना हो जाए। जलमहल अब बस एक महल नहीं था, वो अब एक श्मशान बन गया था जहां सिर्फ आत्मा नहीं, पछतावा भी भटक रहा था। अब जो करना है हम तीनों मिलकर करेंगे। अगर ये सब तुमने शुरू किया है मालिनी, तो अब इसे खत्म भी तुम ही करोगी। हाँ, मैं उसे वापस सुला दूंगी या फिर वही मुझे हमेशा के लिए ले जाएगी। रात अभी बाकी थी और अनामिका बस अगले शिकार की तलाश में थी। अंधेरा अपने चरम पर था। जलमहल अब सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं था, वो बना था वक्त, बदले और बलिदान की आवाजों से। और आज वो सब कुछ खत्म होने वाला था। मालिनी, जल्दी करो, अनामिका फिर से प्रकट हो सकती है। तुम्हें अब वो मंत्र पूरा पढ़ना ही होगा। अगर वो मुझे ले गई तो तुम तृप्ति को बचा पाओगे? नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती मालिनी। तुमने बस गलती की थी, लेकिन तुम बुरी नहीं हो। मालिनी ने किताब उठाई, उसने अपना खून मंत्र के ऊपर गिराया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मुझे बुलाया था, अब क्यों रो रही हो दीदी? मैंने तुझे माफ नहीं किया था अनामिका, क्योंकि खुद को माफ नहीं कर पाई थी। पर आज मैं तुझे शांति देने आई हूं। अर्जुन और तृप्ति कुछ समझ पाते उससे पहले ही मालिनी ने वो अंतिम शब्द पढ़ दिए जो आत्मा को बांध सकते थे या फिर मुक्त कर सकते थे। मालिनी, रुक जा। नहीं, मत करिए मालिनी। और सब कुछ शांत हो गया। अनामिका चली गई हमेशा के लिए, पर उसके साथ मालिनी भी चली गई। उसने हमें बचा लिया, उसी बहन ने जिसे सबने गलत समझा। और अब ये जलमहल हमेशा उसकी कुर्बानी का गवाह रहेगा। कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं, कुछ डर से, पर इस कहानी का अंत हुआ बलिदान से, और यही था अनामिका का अंत।